यह कथा गुरु रविदास की महानता और उनके करुणापूर्ण हृदय को प्रकट करने के लिए है। गुरु रविदास एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य को दोहक से मुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य रखा था। इस कथा में गुरु रविदास ने हिरनी की जमानत देकर उसे बचा लिया और शिकारी को धर्म के मार्ग पर आने के लिए प्रेरित किया। शिकारी ने अपनी गलतियों को समझा और उसने पश्चाताप किया। गुरु रविदास ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का नया दिशा निर्देश दिया। तो कहानी को शुरू करते हैं। गुरु रविदास जी कोमल हृदय के महापुरुष थे। एक बार लहरतारा तालाब, जो कि कबीर की प्रकट स्थली है, उन दिनों वहां पर घना जंगल था। वहां एकांत रमणीय स्थान पर गुरु रविदास जी ध्यान की अवस्था में बैठे थे। आसपास प्रकृति का दृश्य मन को मोहित कर रहा था। इसी समय एक हिरनी भागती हुई इधर निकल आई, जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने काबू में कर लिया था। हिरनी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है। हिरनी अपने मन में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी। अपने बच्चों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने पूछा कि तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए मेरी यह हालत है। शिकारी से हिरनी ने कहा, तू मुझे 2 पल के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई तुम्हारी जमानत देगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पास ही गुरु रविदास थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूंगा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है, तो वे अपनी माता से लिपट गए। जब वे दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को उदास देखकर पूछा कि माताजी, आपकी उदासी का क्या कारण है? हिरनी ने उन्हें सारी बात बताई। बच्चों ने कहा, माताजी, अब हम दूध नहीं पिएंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे। आपसे पहले हम अपनी जान दे देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। हिरनी कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी और गुरुजी बैठे थे, वहां पहुंच गई। हिरनी ने शिकारी से कहा कि अब इन संत महापुरुष को छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का वार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया। वह जड़ पत्थर के समान हो गया। उसकी अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी। जब उसको ऐसा आभास हुआ तो वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरु रविदास को प्रणाम करने लगा। उसने उनसे क्षमा मांगी। गुरु रविदास ने उसे भविष्य में शिकार करने से मना किया और उसे अपना शिष्य बना लिया। इस तरह गुरु रविदास जी ने हिरनी को शिकारी से बचाया और शिकारी को अपना शिष्य बनाया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।